19 साल की कीर्ति रेड्डी अपने बॉयफ्रेंड शशि कुमार के साथ प्रेम लीला में मग्न थी। दोनों एक दूसरे के आलिंगन में नाक के बराबर कपड़ों में लिपटे हुए थे और ये सब कीर्ति के अपने घर में चल रहा था। कीर्ति के पिता ट्रक ड्राइवर थे और वो अपनी बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे। कीर्ति के रूम से आने वाली मादक आवाज़ें सुनकर कीर्ति की माँ ने जब दरवाज़ा खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर वो आग बबूला हो गई। अपनी बेटी को डांटते हुए उसने कहा, शर्म नहीं आती, एक साथ दो दो मर्दों के साथ रंगरेलियां मनाती हैं। इधर कीर्ति भी शराब के नशे में चूर हो चुकी थी। इसके बाद आगे जो कुछ हुआ उसने कई दिनों तक आंध्र प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। आज की कहानी एक ऐसी बेटी की है जिसने अपनी हवस की खातिर पहले तो अपनी ही सगी माँ को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया और उसके बाद ऐसा ड्रामा किया जिसे देखने के बाद पुलिस वाले खुद ये कहने पर मजबूर हो गए कि ये कहानी दृश्यम फिल्म की याद दिलाती है। कीर्ति रेड्डी एक 19 साल की लड़की थी जो कि हैदराबाद के रोचा कोंडा में द्वारका नगर कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके पिता श्रीनिवास रेड्डी ट्रक चलाते थे जबकि माता रजिता हाउसवाइफ थी। कीर्ति के पिता ने मेहनत करते हुए अच्छे खासी मिलकत जमा की हुई थी। कॉलेज शुरू होने से पहले ही कीर्ति का एक दोस्त था जिसका नाम था बलराम रेड्डी। दोनों की दोस्ती वक्त के साथ साथ प्यार में बदल गई थी। दोनों के परिवार वालों को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों के परिवार वाले भी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। मतलब कुल मिलाकर कीर्ति की ज़िंदगी बहुत सही चल रही थी। इसी दौरान कीर्ति का कॉलेज में एडमिशन होता है। कॉलेज में कीर्ति की मुलाकात उसी कॉलेज में एमटेक की पढ़ाई करने वाले शशि कुमार से होती है। इत्तेफाक से शशि कुमार कीर्ति के पड़ोस में ही रहता था। शशि कुमार एक हैंडसम और दिलफेंक लड़का था। उसके पिता इरिगेशन डिपार्टमेंट में इंजीनियर थे और करप्शन के चार्जेस पर सस्पेंड हो चुके थे। इधर कीर्ति का एक बॉयफ्रेंड तो था ही, पर शशि के दिलफेंक नेचर की वजह से कीर्ति के रिश्ते उसके साथ भी धीरे धीरे गहरे होते जा रहे थे। जब भी कीर्ति को अपने बॉयफ्रेंड बलराम से कोई शिकायत होती तो वो शशि के पास जाकर अपने दर्द को बयान करती। शशि कुमार अपनी लुभावनी बातों से कीर्ति का दिल जीत चुका था। दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा हो चुका था कि जब कीर्ति बलराम की वजह से प्रेग्नेंट हो गई तो शशि खुद उसे पास वाले गांव में एक डॉक्टर के पास ले गया और कीर्ति को अपनी पत्नी बताकर उसका एबॉर्शन तक करवा लिया। पर इन सब के बदले में वो कीर्ति का पूरा फ़ायदा भी उठाता था, उसे अपने साथ सोने के लिए मजबूर करता था। इतना ही नहीं, शशि ने अपने और कीर्ति के कुछ ऐसे फोटोज़ और वीडियोज़ भी बना लिए थे जिसे लेकर वो कीर्ति को ब्लैकमेल तक करता रहता था। ऐसे ही एक दिन 19 अक्टूबर की शाम को शशि कुमार कीर्ति से मिलने उसके घर आया हुआ था। उस शाम दोनों ने कीर्ति के कमरे में बैठकर खूब शराब पिया और शराब के नशे में ही रंगरेलियां मनाने लगे। जब कीर्ति की माँ ने उसके कमरे से आने वाली मादक आवाज़ें सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्हें कीर्ति के बॉयफ्रेंड बलराम के बारे में तो सब कुछ मालूम ही था। अब वही कीर्ति को अपने ही घर में दूसरे मर्द की बाहों में देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। गुस्से में रजिता ने कीर्ति को बहुत डांटा, जो कि कीर्ति को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगा कि उसकी माँ उसकी निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर रही है। उसने उसी वक्त अपनी माँ को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इधर रजिता कीर्ति को डांट कर अपने कमरे में गई और अपना फ़ोन लेकर कुछ देख ही रही थी, तभी पीछे से कीर्ति आई जो कि अपने हाथ में मिर्ची पाउडर लेकर आई हुई थी। अपने फ़ोन में देख रही रजिता की आंखों में उसने पहले तो मिर्ची पाउडर डाल दिया और फिर कमरे की सारी लाइटें जला दी ताकि वो कुछ भी देख न पाए। जब दर्द के मारे रजिता चीखने चिल्लाने लगी तो कीर्ति ने उसे ज़मीन पर गिरा दिया और उसकी छाती पर बैठकर उसके मुंह को कस के दबा दिया ताकि उसकी चीखें बाहर ना जा सके। इसके बाद शशि कुमार पीछे से आया और उसने रजिता की ही साड़ी से उसका गला दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक उसकी मौत ना हो गई। अपनी सगी माँ की हत्या करने के बाद भी कीर्ति को कोई पछतावा नहीं था। इन्होंने रजिता की लाश को वैसे ही घर में छोड़ रखा और दूसरे कमरे में दोनों रहने लगे। यहाँ तक कि दोनों ने अपनी मरी हुई माँ की लाश के पास रहकर सेक्सुअल इंटरकोर्स तक किया। पहले 2 दिन तो ऐसा ही चला,
पर धीरे धीरे रजिता की लाश सड़ने लगी थी और उसमें से गंदी बदबू आने लगी थी। और तो और एक आध दिन में कीर्ति के पिता भी वापस आने वाले थे। तो हत्या के 3 दिन के बाद 22 अक्टूबर की शाम को इन दोनों ने रजिता की लाश को एक चद्दर में लपेट दिया और उस चद्दर को शशि कुमार की कार में ठूंस कर भर दिया और उसके बाद उस लाश को हयातनगर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया ताकि रजिता की मौत को सुसाइड या रेलवे एक्सीडेंट में खपाया जा सके। साथ में उन्होंने उस चद्दर को भी जला दिया जिसमें डाल के ये लोग रजिता को लेकर यहाँ तक आए थे। अगले दिन यानी 23 तारीख की सुबह कीर्ति ने अपनी माँ के फ़ोन से अपने बॉयफ्रेंड बलराम के पिता को फ़ोन किया। उनके साथ फ़ोन पर उसने कीर्ति की माँ रजिता के आवाज़ में बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि वो और कीर्ति के पिता कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जा रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए कीर्ति को अपने पास अपने घर पर रखे। बलराम के पिता को भी कोई दिक्कत नहीं थी, उनके लिए तो कीर्ति उनके घर की बहू ही बनने वाली थी। तो बलराम के पिता ने कीर्ति को अपने घर में आसरा भी दे दिया। कीर्ति बलराम के घर 25 अक्टूबर तक रुकी। इधर 24 अक्टूबर के दिन कीर्ति के पिता श्रीनिवास रेड्डी अपनी ट्रिप पूरी करके वापस घर आते हैं। घर आकर देखते हैं तो घर पे ताला लगा हुआ होता है। रजिता के फ़ोन पर फ़ोन करते हैं तो वो भी स्विच ऑफ आ रहा था। घबराए हुए श्रीनिवास ने अपनी बेटी कीर्ति को फ़ोन लगाया। कीर्ति ने अपने पिता को बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ विजाग टूर पर गई हुई है और उसे लौटने में 2 दिन लग जाएंगे। श्रीनिवास ने कीर्ति को उसकी माँ के बारे में पूछा तो कीर्ति ने अनजान बनने का ढोंग करते हुए कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। श्रीनिवास ने कीर्ति को तुरंत वापस घर आ जाने का हुक्म दिया। श्रीनिवास रेड्डी ने जैसे तैसे करके घर का ताला तोड़ा और रजिता के दोस्त और रिश्तेदार को फ़ोन करके रजिता के बारे में पूछताछ करने लगा, पर किसी के भी पास रजिता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 25 अक्टूबर के दिन कीर्ति वापस अपने घर आती हैं और सीधा पुलिस स्टेशन जाकर अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं। साथ ही वो अपने पिता पर ये इल्ज़ाम भी लगाती हैं कि उसके पिता शराबी हैं और हमेशा शराब के नशे में घर आकर उसकी माँ से मारपीट करते रहते हैं और इस बार भी शायद उन्हीं ने कुछ किया है। कीर्ति के आरोप के बाद पुलिस उसके पिता का बयान भी लेती है, पर पुलिस को उसमें कुछ भी डाउटफुल नहीं लगता। जब रिश्तेदारों को रजिता की गुमशुदगी की बात पता चलती है तो एक एक करके सब लोग श्रीनिवास के घर मिलने और उन्हें तसल्ली देने आते हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत आम होता है। तो ऐसे ही बलराम के पिता भी श्रीनिवास से मिलने उनके घर आते हैं। बातों बातों में वो कीर्ति के पिता को बताते हैं कि रजिता के कहने पर ही कीर्ति पिछले 2-3 दिन से उनके घर पर ही थी। बलराम के पिता की बात सुनकर श्रीनिवास के कान खड़े हो जाते हैं। कीर्ति ने तो उन्हें ये बताया था कि वो विजाग टूर पर गई है, जबकि बलराम के पिता के मुताबिक कीर्ति उनके घर पर थी। श्रीनिवास ने पुलिस को कीर्ति के इस झूठ के बारे में सब कुछ बता दिया। पुलिस को भी लगा कि कीर्ति अपने बयान में बातें घुमा रही है। पुलिस ने सबसे पहले तो कीर्ति के मोबाइल नेटवर्क का लोकेशन ट्रेस किया और पता लगाया कि कीर्ति कौन से दिन कहाँ थी। उसकी कॉल डिटेल निकलवाई गई। जब पुलिस को लगा कि कीर्ति सच में कुछ तो छुपा रही है, तब जाकर पुलिस ने कीर्ति से थोड़ी सख्ती से पूछताछ की और जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तब जाकर कीर्ति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को पूरी सच्चाई बता दी। साथ में उसने उस रेलवे ट्रैक के बारे में भी बताया जहां उन्होंने रजिता की लाश को फेंका था। इसके बाद हयातनगर पुलिस ने रेलवे पुलिस का संपर्क किया। तब जाकर पता चला कि रेलवे पुलिस को एक महिला की लाश मिली थी, जिसकी शनाख्त ना होने की वजह से पुलिस ने उस लाश को दफना दिया था। पुलिस को वो कंबल भी मिला जिसमें लपेटकर ये लोग रजिता की लाश को रेलवे ट्रैक तक लेकर गए थे और उसके बाद में उसे जला दिया था। पुलिस ने कीर्ति और शशि कुमार को रजिता के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही कीर्ति के पहले बॉयफ्रेंड को भी कीर्ति से नाबालिग उम्र में शारीरिक संबंध बनाने और उसे प्रेग्नेंट करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। तीनों लोग आज जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं।